कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री पद पे रहते भर में 3 मुख्य काम किए। पहला, बिहार में ओबीसी को आरक्षण दिया। दूसरा ये है कि बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन उर्दू को बिहार का दूसरा राजकीय भाषा बनाने वाले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर है। पहले नियम यह था कि अंग्रेजी को अनिवार्य विषय में ऐड कर दिया गया था। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में फेल तो फेल, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने नियम बनाया कि नहीं, अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में फेल रहेगा तो उसको पास माना जाएगा, अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ेगा। ये नियम बनाने वाले व्यक्ति कौन है? कर्पूरी ठाकुर। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप लोग भी पता है, अभी तक हमारे लिए करंट अफेयर ही है। पूछ सकता है कि बिहार के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो है कर्पूरी ठाकुर। 2025 में कर्पूरी ठाकुर रेलवे स्टेशन को 17 करोड़ रुपया से अधिक की राशि दी गई। अब 2025 का करंट अफेयर इसका ये है, 2025 का न्यूज ये है कि कर्पूरी ठाकुर रेलवे स्टेशन को 17 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है, और इस राशि का घोषणा भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। चलते हैं, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब आगे की सवाल यह है कि 17 करोड़ रुपया अगर मिलेगा कर्पूरी ठाकुर रेलवे स्टेशन को, तो इसमें क्या होगा? तो पहले तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि कर्पूरी ठाकुर रेलवे स्टेशन है कहाँ। तो कर्पूरी ठाकुर रेलवे स्टेशन जो है वो बिहार के समस्तीपुर जिला में है। कर्पूरी ठाकुर रेलवे स्टेशन कहाँ है? बिहार की समस्तीपुर जिला में है। तो बिहार के समस्तीपुर जिला में जो कर्पूरी ठाकुर रेलवे स्टेशन है, उसी रेलवे स्टेशन को 17 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। समझे बात को? अब इस 17 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है, इसमें होगा क्या? उसमें ये होगा साहब कि समतल क्रॉसिंग पर अंडरपास जो बनेगा उस पर 14 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा, और स्टेशन यूनियन पर 3.3 करोड़ खर्चा किया जाएगा। और वो जो स्टेशन बनाया जाएगा वो नए भारत की विजन पर बनाया जाएगा, मतलब नए तकनीक पर, क्योंकि पुराने स्टेशन कुछ अलग तरह के होते थे, नया स्टेशन कुछ अलग तरह से बनेगा। बस समझना, इसको कह रहा है कि विकसित भारत विजन के तहत समान विकास पर जोर दिया गया है। चलिए अब आगे आइए, कर्पूरी ठाकुर की जीवनी की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? हाँ, कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था, और इनका मृत्यु 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1924 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ? 17 फरवरी 1988 ईस्वी को। और जन्म स्थान की बात करते हैं, इनका जन्म स्थान बिहार के समस्तीपुर के पितौसिया गांव में हुआ था। इसी पितौसिया गांव को लोग कर्पूरी ग्राम कहते हैं, और उसी कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन है, समझना। और उसी कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन को 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। चलिए, हाँ, इनका भूमिका क्या रहा? तो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के चैंपियन थे साहब। ये पिछड़े वर्गों के लिए काम किए ना, ओबीसी को आरक्षण दिए ना, है ना, सामाजिक काम भी किए। सामाजिक काम के साथ साथ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी काम कर दिया अंग्रेजी हटा के, नहीं तो बहुत सा बच्चा फेल, है ना। अब भारत रत्न इनको मिला साहब, इनको भारत रत्न मिला 2024 में, लेकिन मरणोपरांत मिला, क्योंकि इनका मृत्यु तो पहले ही ना हो गया 1998 में। तो ये भी पूछ सकता है कि इनको 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला? तो कर्पूरी ठाकुर। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर कौन कौन से पद पे रह चुके हैं, कौन कौन से पद पे रह चुके हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री रहे साहब 1967 से 1968, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहला कार्यकाल इनका चला दिसंबर 1970 से जून 1971। दूसरा कार्यकाल चला दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979, है ना। ये कर्पूरी ठाकुर का छोटा मोटा जिक्के है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में डाल दे सकता है। क्लियर हो गया?